दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम बाय अजीत सिंह पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ कम्युनिटी इन सपोर्टिंग द इंक्लूशन। तो कम्युनिटी किस तरह से इंक्लूशन के प्रोसेस या को सपोर्ट कर सकती है, क्या रोल हो सकता है कम्युनिटी का, क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी का इंक्लूशन के प्रोसेस में, इन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप किस तरह से आंसर लिख सकते हैं उसका मैंने एक वीडियो आपको बनाया है, जो 8 नंबर में, या आप 2 नंबर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट उसका एक स्क्रीनशॉट भी अगर आप ले लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अगर इस वीडियो का आपको जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको इस कंटेंट को PDF फॉर्मेट में चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस। स्कूल आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बात को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि स्कूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम द कम्युनिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो स्कूल्स होते हैं ये भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल अलग चीज़ है और सोसाइटी अलग चीज़ है। सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करने के लिए स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। एज ए एजुकेशन इज़ ए सोशल इनिशिएटिव। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन क्या है, सोशल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। तो एजुकेशन क्या है, एक सोशल इनिशिएटिव है। देयरफॉर द कम्युनिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। आइए आगे समझते हैं इसको। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट एंड स्कूल। Community in which the school is situated is also a community of student, teacher, staff members and the entire environment surrounding and going to make a school environment। तो जो भी स्कूल के आसपास में है, चाहे वो टीचर हों, चाहे बच्चे हों, चाहे उनके माता पिता हों, सब लोग मिल के एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर। तो कम्युनिटी और स्कूल कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। कम्युनिटी क्लियरली प्लेज एन नेसेसरी रोल इन ओवरऑल प्रिपरेशन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी एंड देयर फैमिली। तो क्या करते हैं कि कम्युनिटी का एक बहुत ही क्रूशियल रोल हो जाता है। जो भी बच्चे या जो भी लोग डिसेबिलिटी या स्पेशल क्वालिटीज़ से हैं या किसी भी प्रकार की गिफ्टेडनेस है उनके अंदर, उनको सपोर्ट करने में एज वेल एज उनकी फैमिली को भी मोटिवेट रहने में, उनकी फैमिली को भी कॉन्फिडेंट फील करने में कि हाँ, उनके बच्चे के अंदर कुछ कमी हो सकती है, कुछ डिसेबिलिटी है, बट उनके बच्चे के अंदर भी जीवन जीने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है। जीवन जीने के लिए उसके बच्चे का भी उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरों का है। आगे बढ़ते हैं। The ways through which community can support the initiative of inclusive education and may help in building a welcoming inclusive society are। तो हम उन तरीक़ों के बारे में यहाँ पे अभी चर्चा करने वाले हैं जिसके मदद से, जिसके थ्रू एक कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर सकती है इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में। इंक्लूसिव के प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिटी का, वो अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिवली प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सकारात्मक रूप से, इन ए वेरी पॉजिटिव वे, एज ए कम्युनिटी, ऑन ए कम्युनिटी लेवल, जो भी पर्सन विथ डिसेबिलिटी है या जिन लोगों के अंदर किसी प्रकार की फिजिकल, मेंटल या साइको सोशल किसी प्रकार की डिसएडवांटेज पर्सन है, उनकी जो भी राइट्स हैं उनको हमको सबको उनसे अवेयर करना है कि हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसएडवांटेज भी जो है सोसाइटी का हिस्सा है और दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी
to be a proper human, they also have the right to live a free, respectful and dignified life. तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और भी लिखने हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या काम कर सकते हैं इसी के बेसिस पे हम लोग, बाय रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस टुवर्ड द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। देखिए, जो भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है लोग, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो कि हम लोग उनके लिए, उनकी राइट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच में। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कर सकते हैं एम्पावरिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी। देखिए, ऐसे लोगों को हम लोग एम्पावर कर सकते हैं। एम्पावरिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी टू बी सेल्फ एडवोकेट्स ऑफ देयर राइट। तो जो लोग फिजिकली, मेंटली, सोशली, साइको मेंटली जिस तरह से भी डिसएडवांटेज हैं, बैकवर्ड हैं, स्लो लर्नर्स हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल कोई भी आदमी है, उनको हम इतना एम्पावर कर दें कि वो अपने राइट्स को समझ पाएँ, वो अपने राइट्स को लेने के लिए। अब राइट क्या, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का राइट क्या, जॉब का राइट क्या, कि वो भी हमारी तरह या एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को जी सकें। इस बात के राइट को या इस बात के राइट का, अधिकार का जो फ़ायदा होता है वो मिलने में हम ऐसे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सपोर्टिंग द अप्रोचेज दैट हेल्प इन अचीविंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल पीपल दैट इज बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो देखिए, हम ऐसे उन सारे इनिशिएटिव, सारे प्रैक्टिसेस को, सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को हमको सपोर्ट करना चाहिए एज ए कम्युनिटी मेंबर, जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पर्सन विथ मेंटल, सोशल, किसी प्रकार का डिसएडवांटेज पर्सन है, चाहे वो बैकवर्ड पर्सन है, किसी तरह के भी अगर स्पेशल चाइल्ड है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए अगर कुछ भी ऐसा कोई प्रोग्राम है जो उनको इक्वालिटी की राइट देने में मदद करता है या उनको एक सोशल जस्टिस उनको मिलने चाहिए, इस बात को इंश्योर करने में हमें मदद करता है, तो हमें ऐसे अप्रोचेस की हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा कभी अगर कोई ऐसी हेल्प, जैसे मान के चलिए मैं फॉर एग्जांपल बता दूँ, बसेस में आप देखोगे कि स्पेशल सीट रिजर्व होती है PWD के लिए। तो अगर ऐसी बात है और कोई उसकी जगह पे बैठ जा रहा है और नहीं उठ रहा है अगर, तो हमें इसके लिए अपनी वॉइस रेज करनी, हमें बताना चाहिए। अगर हम भी उसी बस में, इस ट्रेन में, तो हम लोगों को बताना चाहिए कि ये सीट जो आपके सामने ज़रूरतमंद आदमी खड़ा है उसके लिए, ना कि आपके लिए। तो जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, हमें अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहिए ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए जो ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, सोशल पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट इज मस्ट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कम्युनिटी लेवल पर मोबिलाइज करना, मोबिलाइज का मतलब होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करना। तो कम्युनिटी लेवल पर हर एक लोगों के, जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं सोसाइटी के, चाहे वो आपके धार्मिक गुरुज हों, चाहे वो रिलीजियस गुरुज हों, या फिर आपके स्कूल टीचर्स हों, लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, हेल्थ मेंबर्स हों, हेल्थ स्टाफ्स हों, हेल्दी वर्कर हों, तो कुछ भी हो, जो भी ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करना। सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे स्कूल मेम्बर हो, फ्रेंड हो, फैमिली, सबके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना भी कहीं ना कहीं सारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आप इनको ध्यान रखते हुए नोट करिएगा। आगे और बढ़ते हैं। दूसरा, बिल्डिंग द कैपेसिटीज़ ऑफ लोकल स्टेक होल्डर। सबसे पहले दोस्तों आप इस पॉइंट को समझिए। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि हिंदी में इसको बोलते हैं सक्षम बनाना, कि मैं जो काम कर सकता हूँ या जो मुझे काम करना है उसके लिए मुझे ज़्यादा केपेबल बनाना, मुझे जो चाहिए वो सारे रिसोर्स अवेलेबल कराना। अगर मुझे किसी डिसेबल पर्सन को पढ़ाना है तो उसके लिए जो फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराने में भी सोसाइटी जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, सोसाइटी के लेवल पे जो भी हेल्प हो सकती है, वो एज ए सोसाइटी हमको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट लाइक हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, क्लब एंड नॉलेज ऑफ यूसेज ऑफ असिस्टिव इक्विपमेंट, प्रोवाइडिंग सैलरी ऑन टाइम, बहुत सारी चीज़ें। देखिए,
जहाँ तक पॉसिबल हो हमें ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना, ऐसे लोगों को जो बच्चे लोगों को देखभाल करते हैं ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना, उनको बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स कम्युनिटी सेंटर्स को डेवलप करना जो कि स्पेशल नीड पर्सन विद डिसेबिलिटी को ट्रीट कर सके या उनको सपोर्ट कर सके या उनके ट्रीटमेंट में मदद कर सके, ऐसी चीज़ें। दूसरा, यूजेज नॉलेज ऑफ यूज, कि कैसे असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी इंश्योर करना, यानी कि ट्रेनिंग देना फैमिली मेम्बर्स को, सोसाइटी को, स्कूल टीचर्स को कि असिस्टिव डिवाइस लाइक कि हियरिंग एड्स, ब्रेल कैसे यूज़ करना है, वॉकिंग डिवाइस को कैसे यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें जो कि ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी को हेल्प कर सकती है। तो असिस्टिव डिवाइसेस के यूज़ और उनके मेंटेनेंस के बारे में लोगों को ट्रेन, साथ ही साथ सैलरी देना। जो लोग ऐसे लोगों की देखभाल करते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, नर्सेस हों, चाहे वो गवर्नमेंट के जो भी सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे वो टीचर्स हों या फिर स्पेशल एजुकेटर, सबको टाइम पे सैलरी मिलना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका एक मोटिवेशन भी बना रहे। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड कम्युनिटी लेवल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर एंड पॉलिटिकल लीडर। देखिए, ट्रेनिंग सबकी ज़रूरी है, चाहे वो जो लोग ऑलरेडी टीचर के रूप में काम कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेटर के रूप में काम करने वाले हैं या फिर जो गवर्नमेंट के तरफ से लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे लोकल लीडर्स हैं, सबको अवेयर करना, उनको ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी पार्टिसिपेशन एक्टिव हो और ताकि वो लोग और बेहतर तरीके से काम कर सकें। स्कूल हेल्थ सर्विसेज encouraging people from society who perform well toward inclusion, motivating them थ्रू रिवॉर्ड्स है। जो लोग इंक्लूशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशल नीड चाइल्ड्स के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, ज़रूरत पे उनको ज़रूरत हो तो उनको रिवॉर्ड देना, उनको पुरस्कृत करना, उनको अवार्ड देकर उनको इनकरेज करना। ensuring proper implementation of the policies made for inclusion work, taking feedback of the work done on the ground level by the various stakeholders and people who are responsible for successful implementation of the inclusive society। देखिए, इस बात को इंश्योर भी करना है कि जो चीज़ें बनी हैं, चाहे जो पॉलिसीज़ या जो प्रोग्राम बन रहे हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनी, जो फंड आ रहा है, उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो लोग टीचिंग देने के लिए, जो लोग ट्रेनिंग देने के लिए असाइन किए गए, वो अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली कर रहे हैं, बच्चों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। इस तरह की चीज़ों की असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सब लोग ऑनेस्टली काम करें, इस बात को इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एज अ टूल, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन एज अ टूल भी हमको यूज़ करना। एजुकेशन एज अ टूल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल लोकल डेवलपमेंट। कम्युनिटी सेंटर वर्क इन फेवर ऑफ प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एनहांसेस पीपल्स अवेयरनेस टू। तो कम्युनिटी लेवल पे टाइम टू टाइम में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, लोगों के बीच में ऐसे लोगों को बुलाना, ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग करना तो ताकि अवेयरनेस हो कम्युनिटी लेवल पर। तो सपोर्टिंग द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। तो कम्युनिटी को इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को सपोर्ट करना पड़ेगा कि एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या किसी प्रकार का जो स्पेशल या एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं उसको ज़्यादा एम्पावर करने में मदद कर सकता है। तो एजुकेशन और एम्पावरमेंट यानी कि ऐसे लोगों को ज़्यादा हम सक्सेसफुली हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में और डेवलप करने में, इफ़ वी कुड एजुकेट देम। ऑफरिंग एजुकेशनल सर्विसेज टू द पीपल हु आर अनेबल टू अटेन मेन स्ट्रीम फॉर्मल एजुकेशन। तो ध्यान रखें यहाँ पर और क्या काम कर सकते हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या किसी तरह का डिसएडवांटेज ग्रुप से हो, अगर हम उनको एजुकेशनल सर्विसेज दें या उनको मेन फ्रेम एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश कर पाएँ या उनको जोड़ पाएँ, तो ये एक बहुत ही बड़ी हेल्प होगी इन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑन इंडिविजुअल लेवल क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी ऑन इंडिविजुअल लेवल क्या कर सकते हैं, प्रोमोटिंग एक्सेस टू सर्विसेज जैसे कि हेल्थ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। दूसरा, रेजिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव कम्युनिटी एक्टिविटीज लाइक पेडागोजिकल एंड रिक्रिएशनल, मतलब कि जो भी कम्युनिटी लेवल पे एक्टिविटीज़ हो सकती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना।
दूसरा, रोल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स ऑन ए कम्युनिटी लेवल। देखिए रोल ऑफ कम्युनिटी लेवल पे और क्या किया जा सकता है, कम्युनिटी सेंटर्स का डेवलपमेंट, कम्युनिटी लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट, जहाँ पे कि इस तरह के स्पेशल नीड लोग जो होते हैं, स्पेशल नीड के जो लोग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी फैसिलिटीज़, बुक्स, बैठने के अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एनहांसिंग द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन टू एडवोकेट द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस बात को इंश्योर करना, इन्हांस की हम कम्युनिटी लेवल पर लोगों का पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से अवेयर हों और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या पर्सन ऐसे जिनको की स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए लोग मदद कर पाए। देखिए आप सबको पता है कि कम्युनिटी सेंटर एक हब के रूप में काम करता है। कम्युनिटी सेंटर हैज़ फंक्शन एज ए हब फोकल पॉइंट फॉर द कम्युनिटी इंगेजमेंट इन रिलेशन टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो एक हब के रूप में, एक फोकल पॉइंट के रूप में, एक सेंटर पॉइंट के रूप में कम्युनिटी काम कर सकता है, एक ऐसे पॉइंट के रूप में जहाँ की लोगों की बातों को रखा जा सकता है, जहाँ की पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद स्पेशल नीड्स के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस एज वेल एज वी कैन प्लान एंड implement those plan through the community involvement। कम्युनिटी क्या कर सकती है, बाय प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टुवर्ड डिसेबिलिटी मिनिस्ट्रम। तो हम गवर्नमेंट को माफ़ करिएगा, जस्ट मिनट। तो देखिए गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी टाइम टू टाइम हम प्रेशराइज कर सकते हैं कि दे शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, प्रोग्राम्स की, पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को वो और ज़्यादा सिंसियरली परफॉर्म करें। तो ये भी एक काम किया जा सकता है। दूसरा क्या काम किया जा सकता है, एनहांस्ड कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिटी लेवल पे लोगों को अवेयर करना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जो हेल्थ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, उस बात को भी कम्युनिटी के लेवल पे इंश्योर किया जा सकता है। कम्युनिटी को ज़्यादा ज़्यादा अवेयर करके भी हम लोग इंक्लूसन को प्रमोट कर सकते हैं। फैसिलिटेटिंग access to various health and rehabilitation services offered by various healthcare providers। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल बॉडीज़ के द्वारा बहुत सारी जो है आप देखोगे रिहैबिलिटेशन और हेल्थ रिलेटेड, ट्रेनिंग रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक्सेस होना, इन चीज़ों को कंडक्ट किया जा रहा है और लोगों को पता ही नहीं, इस बारे में लोगों को अवेयर करना, referring people with disability to receive health services and support from the government healthcare center। Work on promoting inclusion and right to inclusive education in the community locality where the function। तो इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। प्लानिंग future plans and support system, we can ensure future plans, a plan to establish a number of educational, vocational training and community center for self employment। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्लान और फ्यूचर प्लान डेवलप किए जा सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों को स्किलफुल बनाया जा सके, नई चीज़ें सिखाई जा सके, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो और आगे चल के वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सके। दूसरा, ऑन अ कम्युनिटी लेवल स्ट्रेस कैन बी गिवन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप बाय इस्टेब्लिशिंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड एडवोकेट। देखिए कम्युनिटी लेवल पर हम लोग अपने छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को फॉर्म करके, छोटी छोटी सोसाइटीज़ को फॉर्म करके, क्लब्स को फॉर्म करके इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे आसपास में जो भी ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, स्पेशल नीड चाइल्ड हो, एक्सेप्शनल चाइल्ड हो, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी चीज़ों को हम लोग फुलफ़िल करें, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने में अपना एफर्ट लगाएं। ग्रुप्स इन लोकल कम्युनिटी वेयर द कम्युनिटी सेंटर्स आर एस्टैब्लिश। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एजुकेशनल टूल लाइक डिजिटल एंड ICT एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स, पेडागॉजिकल अप्रोचेस एंड टीचिंग मेथड्स। तो ये सारी चीज़ें भी कम्युनिटी ऑफर कर सकती है। दूसरा, टू ऑफर इम्प्रूव्ड एजुकेशन, ये सब जो है सपोर्ट दिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। अगर इसके PDF आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।